एक जंगल में एक बूढ़ी कबूतर रहती थी। पूरे जंगल में कोई भी पंछी उस बूढ़ी कबूतर की देख रेख नहीं करता था। बूढ़ी कबूतर की कोई बेटा व बेटी भी नहीं थी। वह अकेले ही एक घोंसले में पड़ी रहती थी और किसी पंछी के भोजन लाकर देने का इंतज़ार करती थी, पर कभी कोई पंछी उसे भोजन ला कर के नहीं देता था। पूरे जंगल में एक अकेले टुनटुनी चिड़िया ही थी जो उस बूढ़ी कबूतर की देखरेख करती थी। वह उसे भोजन ला कर के देती और उसके साथ बातें किया करती। बेटी टुनटुनी, अगर तुम नहीं होती तो मेरा न जाने क्या होता। जब मैं जवान थी तो जंगल के सभी पंछी मेरे साथ ऐसे रहते थे जैसे कि वह मेरे लिए जान तक दे सकते हैं। आज मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मैं चल फिर नहीं सकती तो कोई मुझे पूछने वाला भी नहीं हो। एक अकेले तुम ही हो जो मुझे हर समय भोजन ला करके देती हो। मैं तुम्हारा किस तरह धन्यवाद करूं? मेरे पास देने के लिए कोई सामान भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। अरे अरे, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखिए दादी माँ, यह मेरा फर्ज है। वैसे भी मैं घर पर रह करके क्या ही कर लेती। दूसरे पंछियों के साथ दो बातें करती, उससे मेरा क्या ही हो जाता। मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है और इसमें शुक्रिया करने वाली कौन सी बात है। यह सब करके बुलबुली चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे कुछ बातें करती है। और बुलबुली चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी दूसरे शहर जा रहे हैं कमाने के लिए। क्या यह बात सच है? छोड़ो भी टुनटुनी चिड़िया, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। मैं तो यहीं के यहीं हूँ, मैं कहीं बाहर थोड़ी जा रही हूँ। और तुम ये बताओ, तुम आज फिर गई थी उस बूढ़ी कबूतर के पास। तुम वहाँ पे रोज रोज क्यों जाती हो और उनकी सेवा क्यों करती हो? तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। जब उनका कोई बेटा बेटी नहीं है तो हम क्यों उनको झूठ मूठ में भोजन दें और उनसे जा कर के दो बातें करें? तुम बहुत गलत करती हो। तुम अपना समय बर्बाद करती हो टुनटुनी चिड़िया। नहीं, यहाँ पे तुम गलत हो बुलबुली चिड़िया। हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहनी चाहिए जब भी मौका मिले। वैसे भी वह बूढ़ी है, कुछ ही दिनों की मेहमान है। हमें उनकी थोड़ी मदद कर देंगे तो इसमें क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तुम क्यों उनकी मदद करती हो यही मुझे नहीं समझ में आता है। उनसे कोई तुम्हारा फायदा भी नहीं होने वाला। छोड़ो, जाने दो। तुम्हें समझा करके क्या ही होगा। रोज तो तुम्हें समझाती हूँ पर कभी तुम मेरी बात नहीं मानती हो। चलो अब चले यहाँ से। इस तरह धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वहाँ पर एक कौवा आता है और पूछता है, अरे, यहाँ पे बूढ़ी कबूतर कहाँ रहती है? मुझे उनसे बात करनी है। मैं दूसरे जंगल से आया हुआ हूँ। अरे क्या हुआ? बूढ़ी कबूतर का तो कोई नहीं है दुनिया में। फिर आप कौन है और आपका क्या काम है बूढ़ी कबूतर से? वैसे मैं आपको उनके पास लेके जाऊंगी, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, पर आप मुझे काम बता देते तो और अच्छा होता। देखिए, मैं दूसरे जंगल से आया हुआ हूँ और बूढ़ी कबूतर के नाम पे बहुत सारे जमीन है जो उनके पिताजी ने उनके नाम पे बनाई थी, पर अभी तक बूढ़ी कबूतर को मिली नहीं है। इसलिए मैं उन्हें उनकी जमीन वापस करने के लिए आया हूँ। देखिए दादी माँ, आपके पास बहुत सारी जमीन है, इतनी जमीन की जितनी आपने सोची भी नहीं होगी। यह सारी जमीन आपके पिताजी ने आपके नाम पर की थी, पर रजिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया, जिसके कारण अब जाकर के आपकी जमीन आपके नाम पे हुई है। अब बताइए, अब मुझे क्या करना है? देखो बेटा, मैं तो कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मैं इस जमीन को लेकर के क्या करूँगी? पर टुनटुनी चिड़िया ने मेरी बहुत मदद की है। इस गरीबी में उसने मेरा ही साथ दिया है। आप यह सारी जमीन उसे लिख दीजिए।
मैं इन जमीनों का कुछ नहीं कर सकती। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को सारी जमीन मिल जाती है और उसकी दोस्त उसे देखती रह जाती है।